What kind of a question is that? कैसा सवाल है नहीं, बहुत ज़रूरी सवाल है। रोहित शर्मा, विराट कोहली एक बहुत लंबे डाउन पीरियड के बाद जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में उनके रन नहीं आए, वो फाइनली अपने कंफर्टेबल फेवरेट फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं, जो कि है वनडे क्रिकेट। एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे उनके फॉर्म पे कोई सवाल नहीं है, उनके फ्यूचर पे कोई सवाल नहीं है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आगे भी शायद ओडीआई क्रिकेट खेल लें। इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी टेस्ट फॉर्मेट में है। इंडिया न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ होती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है, और इतने लंबे टेस्ट क्रिकेट के पीरियड के बाद अब फाइनली एक एक घर वापसी कह सकते हैं, कैसे फॉर्मेट में उनकी वापसी हो रही है, जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत इजीली रन मारते हैं। पिछले कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। पिछले साल सिर्फ 3 ओडीआई होते हैं जिसमें रोहित शर्मा अच्छा करते हैं लेकिन टीम अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन उससे पिछले साल होता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसमें इंडिया फाइनल तक जाती है। रोहित शर्मा के रन आते हैं, बहुत क्रूशियल स्टार्ट देते हैं वो, जिसकी आज तक बात हो रही है, वो सेल्फलेस अप्रोच। और विराट कोहली तो खैर इतना आइकॉनिक वर्ल्ड कप उनके लिए रहा। अपने आइडल सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ा, 50 ओडीआई सेंचुरीज पूरी करी। तो ओडीआई में इतने सवाल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सवाल बहुत है। फॉर्मेट्स अलग है लेकिन गेम सेम है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस सीरीज से क्या कॉन्फिडेंस लेके चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। क्या जो टेस्ट क्रिकेट का डाउन पीरियड है, वो जो लो ऑन कॉन्फिडेंस के प्लेयर्स हैं, क्या वो इनकी ओडीआई गेम को भी अफेक्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो फैंस पूछना चाहते हैं। और फैंस मेरी तरह, जैसे कि मैंने कहा कि ओडीआई अलग है, टेस्ट अलग है, फैंस भी इसी उम्मीद में है कि यार ओडीआई क्रिकेट तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो टेस्ट वाली प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस, वो जो बुरा फॉर्म था, वो यहाँ इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बट यू नेवर नो। इंडिया इंग्लैंड खेलने जा रही है 3 मैच की ओडीआई सीरीज, जो कि शुरू होगी 6 फरवरी से नागपुर में। और 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, 6, 9, 12। 6 को नागपुर, 9 को कटक और 12 को अहमदाबाद में खेला जाएगा आखिरी ओडीआई मैच। और ये दोनों टीम्स की आखिरी ओडीआई सीरीज है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो दोनों के लिए बहुत कुछ लाइन पे है, बहुत चीजें देखनी है, टेस्ट करनी है, अपनी कॉम्बिनेशन ढूंढना है, अपना स्क्वाड ढूंढना है, अपनी प्लेइंग 11 ढूंढनी है। स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं, आप 12 फरवरी तक स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं, और इस स्क्वाड में तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जसप्रीत बुमराह जो डाइसी थे वो स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि 3 में से 2 मैचेस से तो वो बाहर हो ही चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, जो उन्होंने बॉर्डर गवास्कर के लास्ट टेस्ट मैच में पिक करी थी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रोहित शर्मा की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम कुछ और दिन का वेट कर रहे हैं जब उनके स्कैन्स होंगे और हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगी कि जसप्रीत बुमराह के क्या चांसेस है, कितने चांसेस है वापसी के, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ एक चेंज जो वो एक ये किया है कि जसप्रीत बुमराह तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को जरूर लाया गया है। आई विल टेक यू थ्रू द स्क्वाड। पहले हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है, इंडिया की प्रोबेबल 11 की बात करेंगे, नागपुर की बात करेंगे, कंडीशंस की बात करेंगे, सीरीज प्रिडिक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले ये इंडिया का स्क्वाड है आपके सामने। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जो अभी सबसे लेटेस्ट एडिशन है कर्टिसी परफॉर्मेंसेस इन T20I क्रिकेट, उन पे भी बात करेंगे। मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, मेडन ओडीआई कॉल अप, अभी भी ओडीआई डेब्यू हुआ नहीं है उनका, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा एंड हर्षित राणा। So this is how India's ODI squad looks like. Obviously, coach is गौतम गंभीर। ये भी एक अलग ही एक डिस्कशन, अलग ही एक टॉपिक है कि गौतम गंभीर के लिए भी देयर इज अ लॉट एट स्टेक, बिकॉज जीतते नहीं आ रहे हैं। इतना T20I सीरीज तो जरूर जीत गए, पर वो तो उनकी कंफर्टेबल जगह है ना। T20I में सवाल थे ही नहीं, सवाल हैं तो टेस्ट में है, और सवाल होपफुली ओडीआई में ना खड़े हो। बट ये इंडिया का स्क्वाड है। वरुण चक्रवर्ती ने T20I में बहुत इंप्रेस किया है। गौतम गंभीर के थोड़े स्लाइटली फेवरेट भी है, केकेआर वाला एंगल भी है, बट देन अगेन वरुण हैज बीन परफॉर्मिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेवरेटिज्म की वजह से उनको खिलाया जा रहा है लगातार, वो परफॉर्म भी आपको करके दे रहे हैं। सो एक बहुत अच्छी फॉर्म के बाद, परफॉर्मेंसेस के बाद वरुण चक्रवर्ती को यहाँ डाला गया। वो ट्रेन भी कर रहे हैं टीम के साथ नागपुर में, और शुभमन गिल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कंफर्म किया है कि वो ऐसे ही ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो स्क्वाड के अब पार्ट भी हैं। तो हो सकता है उनको चांसेस मिले। 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, कम से कम एक मैच तो जरूर मिले। और देखना चाहेंगे कुलदीप और वरुण अगर एक साथ खेलते हैं, दुबई यूएई में इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, तो स्पिन को असिस्ट मिल सकती है वहां पे अगर कंडीशंस वैसी हुई। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो थोड़ी स्लाइटली बैटिंग फ्रेंडली जरूर होंगी, बट
वरुण और कुलदीप साथ में कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा अगर दोनों एक साथ खेलते हैं। उसके अलावा ये इंडिया का स्क्वाड प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबल 11। इंग्लैंड ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है ऑफिशियली, उसकी तो हम बात करेंगे, उसमें भी एक बड़ा खिलाड़ी वापसी कर रहा है। पर लेट्स फॉर नाउ टॉक अबाउट द इंडियन प्रोबेबल प्लेइंग 11। सो दिस ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोबेबल प्लेइंग 11। आपके अगर कुछ चेंजेस हैं आप नीचे जरूर लिख सकते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई प्रोबेबल 11, रोहित शर्मा कैप्टन और शुभमन गिल, ये दो ओपनर है, जरूर यही ओपन करेंगे। विराट कोहली नंबर 3, टॉप 3 में तो मुझे लगता है कोई सवाल होना चाहिए। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपिंग, हार्दिक पांड्या, देन रविंद्र जडेजा, सुंदर एट 8, कुलदीप यादव एट 9, अर्शदीप एंड मोहम्मद शामी। अब ये 11 में सबसे पहले जो आपके चेंजेस हैं वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट सवाल कहाँ उठ रहा है, तीन खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत। आपके पास दो विकेट कीपर है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, तीन मिडिल ऑर्डर बैटर है, राहुल, पंत और अय्यर। इनमें से कौन दो को खेलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, सब सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा टेक ये है कि श्रेयस अय्यर की पोजीशन पे सवाल उठाना ही एक क्राइम है। Shreyas Iyer is your number 4. He was your number 4. He should be your number 4. He has done absolutely nothing wrong कि वो ओडीआई लाइनअप से बाहर हो जाए। बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट उनका वापस रिन्यू नहीं किया गया, डोमेस्टिक खेलने को बोला गया, टेस्ट की टीम से अपनी जगह खोई, T20I में कोई जगह बन नहीं रही है। पर एक ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आई डोंट सी श्रेयस अय्यर सेटिंग आउट। ही इज अ ग्रेट एसेट टू हैव एट नंबर 4। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी दिखाया था। फोकस सारा कोहली रोहित पे गया, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे से दी और बहुत रन्स मारे, इंप्रेसिव रन्स मारे, क्विक रन्स मारे। उनकी सेंचुरीज अगर आती थी तो 70-80 ऑड बॉल्स पे आती थी, विच वाज रियली रियली इंप्रेसिव। तो मेरे लिए श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब केएल राहुल, ऋषभ पंत, इनमें से आप किसको विकेट कीपिंग ऑप्शन देंगे? मेरा सीधा टेक ये है, राहुल हैज डन नथिंग रॉन्ग टू बी आउट ऑफ द 11 एंड ऋषभ पंत हैज डन नथिंग इनफ मे बी राहुल के कंपैरिजन में टू बी इन द 11। बहुत अच्छे प्लेयर है, किसी और लाइनअप पे जरूर ऋषभ पंत सीधा विकेट कीपिंग ऑप्शन होंगे, खेलेंगे 11 में। लेकिन क्योंकि केएल राहुल से उनकी फाइट है तो राहुल ने अभी तक कुछ ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं किया है। पर अगर आप लेफ्ट हैंड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आप एक साउथ पॉ ढूंढ रहे हैं, आप वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं, तो आप ऋषभ पंत के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है ऋषभ पंत कोई बुरे खिलाड़ी है, वो जो लेके आते हैं टेबल पे वो भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। ऑब्वियसली जैसा टेस्ट में उन्होंने परफॉर्म किया है ना, बाकी दो फॉर्मेट्स में स्पेशली T20 में तो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। ओडीआई में रहे हैं, अपनी बहुत अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली है, लेकिन क्योंकि केएल राहुल से फाइट है तो ये टफ फाइट है। अब देखना ये इंडिया किस अप्रोच से जाता है। अगर तो गौतम गंभीर की वो फेवरेट अप्रोच है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली, अगर तो उसके साथ वो जाते हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस आप ऋषभ पंत को खेलते देखें। बट मेरी प्रोबेबल 11 में आई विल कीप केएल राहुल पहले। हार्दिक पांड्या कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, योर बेस्ट ऑलराउंडर एंड प्रोबेबली द ओनली ऑलराउंडर। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। रविंद्र जडेजा खेलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप, अर्शदीप, मोहम्मद शामी। तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप कहाँ खिलाएंगे? क्या आप कुलदीप और वरुण को एक साथ खिलाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करेंगे? बट गौतम गंभीर जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं जब नंबर 8 पे कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो बैटिंग भी कर ले। उनको 8 नंबर तक बैटिंग बहुत पसंद है। उसके लिए क्या वो रिस्क लेंगे वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करके, वो वरुण चक्रवर्ती को उस पोजीशन पे लाके? कुलदीप और वरुण दोनों तरफ से अगर 10-10 ओवर का स्पेल है, मतलब एक साथ नहीं, 2-3 स्पेल्स वो डाल सके और वो प्रेशर मेंटेन कर सके। ऑब्वियसली देखना ये भी जरूरी है कि क्या वरुण वो प्रेशर डाल पाएंगे जो T20 में डालते हैं सेम ओडीआई में, ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन this looks like a good strong 11 from India's perspective. What are your thoughts? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बाहर है जो आप टीम के अंदर देखना चाहते हैं, या टीम के अंदर है जो आप सोचते हैं कि यार अभी इट्स मे बी नॉट द राइट टाइम टू हैव दिस प्लेयर इन द 11? आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो अनाउंस कर चुके हैं। यहाँ पे कोई गेस नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करना है। यह है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई इंग्लैंड प्लेइंग 11। बेन डकेट, फिल सॉल्ट आपके लिए ओपन करेंगे। जो रूट की हो रही है वापसी, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आखिरी बार इंग्लैंड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ओडीआई क्रिकेट में, उसके बाद उनकी वापसी हो रही है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, टेस्ट में तो खैर बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, अनमैच्ड फॉर्म है वो एक फ्रीक बने हुए हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, रन पे रन आ रहे हैं। पर ओडीआई क्रिकेट में वापसी हो रही है। इंडिया में ओडीआई रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, 40 की एवरेज है। उन्होंने 16 ओडीआई मैचेस इंडिया में खेले हैं, उसमें 570 रन मारे हैं, 571 रन मारे हैं विद एन एवरेज ऑफ 40.79। उनका बेस्ट आया था 2013 में, 82 रन्स का बेस्ट था वो इंडिया में। सो ऐसा कोई सुपर इंप्रेसिव उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इंडिया में, बट देन अगेन ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। जो रूट के बाद आते हैं हैरी ब्रुक, जॉर्ज बटलर द कैप्टन,
T20I में नंबर 3 पे खेलते हैं, यहाँ पे ऊपर मौका देने के लिए नंबर 5 पे खुद आ जाते हैं ताकि ऊपर जगह की प्रॉब्लम ना हो, वो एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं फॉर बैटर्स लाइक जो रूट कि आप आके कंफर्टेबली नंबर 3 पे अपनी इनिंग्स खेलिए। नंबर 6 पे लियाम लिविंगस्टन, उसके बाद जेकब बेथेल, ब्राइडन कास, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और साकिब महमूद। वुड नहीं है, मार्क वुड नहीं है, साकिब महमूद है उनकी जगह। सो ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। जो रूट बड़े खिलाड़ी है, जॉस बटलर से एक्सपेक्टेशन होंगी। डकेट और फिल सॉल्ट ने ग्लिम्पसेस दिए वो क्या कर सकते हैं T20I सीरीज में, इतनी अच्छी रही नहीं। फिल सॉल्ट ने जरूर एक इनिंग्स में थोड़ा अच्छा खेला था, बट देन अगेन ओडीआई है और इंग्लैंड की ओडीआई अप्रोच T20 वाली अप्रोच है। उनकी टेस्ट अप्रोच भी खैर T20 वाली अप्रोच ही है, पर वो तेज ही खेलते हैं। तो अब ये देखना क्या वो तेज खेल पाएंगे। और बॉलर्स तो इतने इंप्रेसिव T20I सीरीज में रहे नहीं। ये ऑलमोस्ट T20I की साइड है उनकी, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। 2-3 चेंज है, जो रूट है माकूट डाल के साकिब महमूद आ गए हैं, बाकी उनकी ऑलमोस्ट T20I की साइड ही है जो इतना अच्छा नहीं करी। उन्होंने पिछले 5 मैच की T20I सीरीज में 4-1 से हारे हैं वो T20I सीरीज। तो ये जरूर चाहेंगे 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, नागपुर में स्टार्ट की एक विक्ट्री के साथ करें। एक स्ट्रॉन्ग 11 है, बट इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बैटल अ टीम लाइक दिस? दिस इज अगेन अ प्रोबेबल प्लेइंग 11। वील हैव टू वेट एंड सी इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होती है, बट दिस लुक्स लाइक अ गुड डिसेंट प्लेइंग 11 अगर ये भी होती है। मोहम्मद शामी को लेके बड़े सवाल हैं, क्योंकि वो 2 मैचेस खेले हैं 5 मैच की T20I सीरीज में। फैंस के मन में ये सवाल था कि क्या वो फुली फिट है भी, या एक रिस्क लिया जा रहा है, या बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन ली जा रही है कि आप ठीक है 2 T20I खिलाए, 3 में से एक ही ओडीआई खिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी चुपचाप ले जाए। क्योंकि एज ऑफ नाउ जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी तो स्कैन्स होने हैं, रिजल्ट आएंगे, बेड रेस्ट या रेस्ट कुछ भी आप बोल लीजिए, एनसीए में चेक इन कर चुके हैं लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो वहां पे धीरे धीरे रिकवरी शुरू होगी उनकी इंजरी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अगर बुमराह नहीं खेलते तो मोहम्मद शामी बहुत जरूरी हो जाते हैं, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी बन जाते हैं बॉलिंग लाइनअप में आपके लिए। तो उनकी पार्टिसिपेशन उनका अच्छा करना बहुत 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 जरूरी होगा। आई गेस जो दूसरा T20 उन्होंने खेला था, 2 खेले हैं ये 5 मैच की T20 सीरीज में, उसमें 2 विकेट्स भी ली थी। तो विकेट्स भी धीरे धीरे आ रही है, कॉन्फिडेंस आएगा हर विकेट के साथ। बट ये देखना बहुत जरूरी है कि इंडिया कैसे अप्रोच करता है इस ओडीआई सीरीज को। क्या वही रहेगा इनका जो अप्रोच जो वर्ल्ड कप में दिखाई थी कि रोहित शर्मा आएंगे और कहेंगे मैं तो अपनी गेम खेल रहा हूँ, मैं अपनी सेल्फलेस अप्रोच अपनी 20-30 बॉल्स पे 50-60 ऑड रन, एक अच्छी शुरुआत देके आके विराट कोहली संभालेंगे, वो पारी को आगे लेके जाएंगे, श्रेयस अय्यर अपनी स्पीड से खेलेंगे एंड देन द हिटर्स विल, केएल राहुल भी ऑब्वियसली कोलैप्स को रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या रन मार लेते हैं और नीचे आके रविंद्र जडेजा रन मार लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक बैलेंस लाइनअप है जिनको अपना रोल पता है, रोल क्लैरिटी है किसको क्या करना है। वो वर्ल्ड कप में था, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा अब 1.5 साल हो गए हैं वर्ल्ड कप को, और मैं इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है टीम में, मैं सबको नहीं बता सकता कि हर सीरीज कैसे अप्रोच करनी है। सबको पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और वो ही वो आके करेंगे। और नागपुर में मैच हो रहा है, रोहित शर्मा के लिए बहुत क्लोज है। यहाँ ये इस शहर में रोहित शर्मा पैदा हुए थे, उनको बोलते हैं मुंबई च राजा, क्योंकि काफी उनकी जो जिंदगी है वो मुंबई में ही बीती है, लेकिन पैदा वो नागपुर में हुए थे। उन्होंने कहा मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं, काफी यादें मेरी इस शहर से जुड़ी है, यहाँ क्रिकेट खेले हुए बहुत मजा आता है। और बहुत सालों बाद नागपुर में गेम ओडीआई गेम हो रही है, और नागपुर एक ऐसी कंडीशंस है वहां पे जो बैटर्स को काफी हेल्प करती है। कुछ ज्यादा सीम मूवमेंट होगी नहीं, कुछ ज्यादा पेसर्स को हेल्प नहीं होगी, बैटर्स के लिए पेस और बाउंस है। बॉल पुरानी हो जाएगी तो कितने कटर्स फास्ट बॉलर यूज कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखें कितने इजीली आप कटर्स यूज कर सकते हैं, वो स्किल आपकी बहुत काम आएगी अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो। और नागपुर के लिए एक और चीज है ना, हो सकता है वो आखिरी बार रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट। अब ये ना एक ऐसी लेग शुरू हो रही है जहाँ पे फैंस ने ये बोलना या ये सोचना शुरू कर दिया है, यार हमारे हमारे शहर में इंडियन टीम आ रही है, रोहित शर्मा विराट कोहली आ रहे हैं, क्या ये आखिरी बार है हम उनको इंटरनेशनल क्रिकेट लाइव खेलते स्टेडियम में देख सकते हैं? तो ये सवाल जब उठना शुरू हो जाए ना, जिससे हमने ये वीडियो की शुरुआत की थी, रोहित शर्मा से ये पूछा गया था कि जो आपका वो फॉर्म है वहां से आप एक कंफर्टेबल फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा था ये व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। यही सवाल फैंस के मन में भी है कि क्या वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आखिरी बार है हम उनको लाइव खेलते देख रहे हैं। तो ये सीरीज के लिए बहुत सवाल है, इस सीरीज में क्या वो जवाब मिलेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। अगेन लास्ट सीरीज फॉर बोथ द टीम्स बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 12 फेब को आखिरी मैच है इस सीरीज का। 15 फेब के अराउंड टीम दुबई के लिए निकल जाएगी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी क्या प्रिडिक्शंस है? वेदर क्लियर रहेगा, वेदर की भी एक रिपोर्ट दे दूं, वेदर क्लियर रहेगा कल, 31 डिग्री अराउंड
कोई टेम्परेचर होगा, गर्मी थोड़ी हो सकती है। विंटर्स चल रहा है खैर इंडिया में नीचे, लेकिन उस एरिया में इतना विंटर्स नहीं होता है वहाँ पे, नॉर्थ में ज़्यादा होता है। बट अगर आप नागपुर हैं, तो आप बेटर वेदर प्रेडिक्शन दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितनी एक्साइटमेंट है शहर में, फैन्स कैसे गियर अप कर रहे हैं, वो भी बताइएगा। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके इंडिया इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ को लेके? एक सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ आपके लिए, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, कौन से 2 खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में रखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, कौन से 2 खिलाड़ी आपके प्लेइंग 11 में रहेंगे? और अगर राहुल और पंत रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो कीपिंग कौन करेगा दोनों में से? ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और इस सीरीज़ को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आई बिलीव इट कुड बी 2-1 इंडिया। इंडिया 2 जीत सकते हैं, इंग्लैंड 1 जीत जाएगी। इंग्लैंड में कोई फील आ रही है तो 2-1 इंडिया के फेवर में सीरीज मुझे जाती दिख रही है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओडीआई सीरीज आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, आईपीएल आ रहा है, इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ रही है। बहुत कुछ है डिस्कस करने को। आपके जितने सवाल हैं सब लेंगे, इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे, क्रिकेट के बारे में बातें करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अभी स्टार्ट करेंगे हम इस इंडिया इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से। क्या होगा इंडिया का फ्यूचर, कैसे इंडिया ये खेलेगी ओडीआई सीरीज, ये देखना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। तो आप अपने प्रिडिक्शन नीचे लिखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि कभी भी इस चैनल पे मैं लाइव जाऊं या कोई वीडियो अपलोड हो, आपको जरूर इसी वक्त पता चल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड गियर अप। कल 1:30 बजे मैच शुरू होगा, T20 नहीं है, शाम को नहीं होगा, दोपहर को 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा, तो रेडी रहिएगा। कल लाइव जाएंगे, मैच से पहले लाइव जाएंगे, मैच के बाद डिस्कस करेंगे सब मैच के रिलेटेड। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और रेडी रहना है अपने सवालों का पिटारा लेके, या आपकी जो ओपिनियन है, जो सजेशन है मैच को लेके, प्लेयर को लेके, टीम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, वो भी रेडी रखिएगा। अपने सारे सजेशंस और अपने ओपिनियंस वो भी शेयर करिएगा, लाइव में मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। कल मिलते हैं आपसे मैच से पहले।